वैसे आज देखते हैं सेट और डिक्शनरी, ठीक है। ठीक है, सेट को किससे डिनोट करते हैं हम? कर्ली ब्रैकेट से guys, ठीक है। बट कर्ली ब्रैकेट दोनों में ही यूज होते हैं, अगर आप डिक्शनरी बना रहे हो तो भी, और सेट बना रहे हो तो भी, ठीक है। बट बाय डिफॉल्ट अगर हमें ब्लैंक सेट बनाना हो तो उस केस के अंदर हम ये कर्ली ब्रैकेट इस तरह से नहीं यूज कर सकते। अगर मैं इसका टाइप चेक करूँ तो क्या कहेगा मुझसे? ये कह रहा है कि एक डिक्शनरी है ना कि एक सेट है। तो हमेशा इस तरह से अगर कर्ली ब्रैकेट के थ्रू आप बनाना चाहते हो, यू हैव टू प्रोवाइड द सीक्वेंस। लाइक अब की बार आप क्या कह देगा ये आपसे? सेट, ठीक है। अगर आप इसमें वन भी दे दोगे तो भी ये सेट ही देगा। ओके। अदरवाइज दूसरा मेथड क्या हो सकता है? सेट कंस्ट्रक्टर, ठीक है। आप यहाँ पे सेट बोलो और सेट के अंदर वही चीज, कोई आपको ट्रेबल आइटम प्रोवाइड करना है। अगर आप यहाँ पे कोई ट्रेबल दे भी देते हो तो ठीक है, नहीं तो ये ब्लैंक सेट जो है वो क्रिएट कर देगा, ठीक है। कोई ट्रेबल आइटम से बनाना चाहते हो, देन यू कैन क्रिएट विद ए ट्रेबल आइटम। ओके। सेट वन यहाँ पे आ गया आपका, और ये वेरिएबल हो गया सेकंड। अब बात करते हैं इसके फीचर्स के बारे में, ठीक है। पहला फीचर क्या है सेट का? अनऑर्डर्ड, ठीक है। दूसरा अनइंडेक्स्ड। तीसरा लिस्ट में क्या क्या होता है? म्यूटेबल होता है। सेट भी आपका म्यूटेबल होता है।
हम्म। और बताइए। डुप्लीकेट मेंबर नॉट अलाउड। ठीक है। ठीक है, तो क्या क्या डिफरेंस आया? एक तो डुप्लीकेट मेंबर अलाउड नहीं है, दूसरा अनऑर्डर्ड कलेक्शन है, तीसरा अनइंडेक्स्ड है। ओके। और क्या होता है लिस्ट का बताइए, मैं फिर उसको कंपेयर करता हूँ। हम्म। हम्म। बड़ी जल्दी भूल गए इसके फीचर्स सारे। हम्म। चलो, ठीक है, बाद में याद आएगा एक दो देख लेंगे। तो अगर हम एक सेट वन बनाए यहाँ पर, सेट वन इक्वल्स टू, एंड नाउ व्हाट वी वांट, आई हैव क्रिएटेड अ सेट लाइक दिस गाइस। ओके। सेट कभी भी डुप्लीकेट मेंबर्स नहीं रखता है। ओके। अगर आप इसके अंदर प्रोवाइड कर भी दोगे, नाउ आई एम सेइंग सेट, तब भी आपको क्या मिलेगा यहाँ पर, इस तरह से वैल्यू मिलेगी। ठीक है, आप यहाँ पे 22 दे दो। ठीक है। और ये अनऑर्डर्ड कलेक्शन है गाइस। अनऑर्डर्ड कलेक्शन का मतलब ये है कि इसकी कोई गारंटी नहीं है। आपको लग रहा होगा कि भाई ये तो ऑर्डर्ड कलेक्शन हो गया, मैंने तो 22 ऐसे दिया था, है ना, बट 22 मुझे बाद में मिल रहा है, तो इसने क्या कर दिया, एक ऑर्डर्ड कलेक्शन बना के दे दिया आपको। बट ऐसा नहीं है, दिस इज नॉट द गारंटी कि आपका सेट जो है वो ऑर्डर्ड कलेक्शन रहेगा। लाइक दिस, अगर मैं यहाँ पे एक दिस लिख दूँ यहाँ पर, ओके, तो आप देखोगे दिस यहाँ पे पहुंच रहा है। अब के बाद 22 कहाँ पे आ गया, बीच में आ गया। ठीक है। सो सेट इज नॉट अ ऑर्डर्ड कलेक्शन। अनइंडेक्स्ड, आप इसके आइटम्स को इंडेक्स से नहीं बुला सकते। आप बोलो कि सेट वन का मुझे पहला इंडेक्स चाहिए, देन यू विल गेट एन एरर। सेट ऑब्जेक्ट इज नॉट अ सब्सक्रिप्टेबल। लिस्ट आपका सब्सक्रिप्टेबल है, टपल आपका सब्सक्रिप्टेबल है, मतलब इंडेक्स कर सकते हैं, बट यहाँ पर इंडेक्स पॉसिबल नहीं है। ओके। फोर लूप लगा सकते हैं, यस। इटरेबल आइटम है तो डेफिनेट सी बात है, फोर आइटम इन सेट वन, और यहाँ पे हम आइटम्स को वन बाय वन एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। तो ये आपके आइटम्स आ गए सेट के। सो गाइस, क्या डिफरेंस आया लिस्ट में और इसमें? पहली बात, डुप्लीकेट मेंबर्स अलाउ नहीं है, और अनइंडेक्स होता है, और अनऑर्डर्ड होता है। ठीक है। एक चीज और, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने देखा मैंने इसके अंदर एक लिस्ट रखा है, इसने मुझसे क्या कह दिया, अनहैशेबल टाइप लिस्ट। अगर मैं यहीं पर इसके अंदर टपल रख दूं तो आप देखोगे टपल इसने एक्सेप्ट कर लिया, बट लिस्ट उसने एक्सेप्ट नहीं किया। इसका मतलब ये है कि आप सेट के अंदर केवल उन वैल्यू को दे सकते हो जो कि क्या होनी चाहिए, हैशेबल होनी चाहिए। अब आप पूछोगे भी हैशेबल क्या होती है? हैशेबल का मतलब ये होता है कि एक ऐसी वैल्यू जो एक ऑब्जेक्ट रखता है और थ्रू आउट द प्रोग्राम वो सेम रहती है, लाइक दिस। अगर मैं यहाँ पे लिखूं हैश वैल्यू, ठीक है, और किसकी हैश वैल्यू, किसी लिस्ट की हैश वैल्यू, 1 2 3, तो ये मुझसे क्या कह रहा है, अनहैशेबल टाइप लिस्ट, भाई इसकी कोई हैशेबल वैल्यू नहीं है। बट वहीं पर अगर मैं कहूँ कि भाई टपल की मुझे एक हैश वैल्यू चाहिए, तो इसकी एक हैश वैल्यू आपको मिलनी चाहिए। सो इसमें टपल पास करना है हमें इसके अंदर। ओके।
तो ये कह रहा है कि इसकी एक हैश वैल्यू है, मतलब ये हैश वैल्यू थ्रू आउट द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन क्या होती है, सेम होती है। तो लिस्ट के अंदर कभी कभी पूछते हैं क्या हम सेट के अंदर लिस्ट को रख सकते हैं, तो उसका आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि लिस्ट आपकी कैसी नहीं होती है, हैशेबल नहीं होती है। थोड़ा सा guys खुद खुद भी क्यूरियोसिटी मन में लाइए कि हैशेबल का यूज कहाँ पे होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, क्या होता है एग्जैक्टली में हैशेबल। थोड़ा खुद से भी आप सर्च करिए इन चीजों को। ओके। ओके, तो चलिए गाइस अब बात करते हैं इनके मेथड्स के बारे में, सेट के मेथड्स। वेन डायग्राम पढ़े थे आपने 10th में 11th में, है ना? आप ऐसे सेट बनाते थे कि इस तरह से, लाइक दिस। आपने सुना होगा ए इंटरसेक्शन लगाते थे, ए इंटरसेक्शन बी, ए यूनियन बी लगाते थे। हाँ, ए एलिमेंट ऑफ बी लगाते थे कि नहीं लगाते थे ये वाली चीजें? भाई मुझे याद है, आप लोगों को याद नहीं है? हाँ, बी एलिमेंट ऑफ ए करते थे कि नहीं करते थे? क्योंकि ये जो सेट है ना, ये वही सेट है। ओके। अब इनके जो ऑपरेशंस है ना, आपको वही ऑपरेशन दिखाई देंगे जो हम लगाते थे। ठीक है, तो वन बाय वन इनको करते हैं, एंड करते चलिए साथ साथ, थोड़ा सा अच्छा प्रैक्टिस में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले दो सेट बनाइए इसके अंदर, सेट वन और सेट टू, या फिर माई सेट या माई सेट, जो भी नाम रखने हैं आपको। ठीक है। ठीक है, दो सेट बना लीजिए ये दोनों, इन्हीं वैल्यू को रख लीजिए सो दैट आप मेरी वैल्यू से मैच कर पाओ कि हाँ भाई सेम रिजल्ट आ रहे हैं, या फिर अपना जो रखना आपको रख सकते हो। ठीक है। यार ये ठीक है, तो गाइस माई सेट वन हमने बना लिया, एक माई सेट टू बना लिया। ओके। अब माई सेट वन डॉट टैब करोगे, सबसे पहला मेथड क्या है, ऐड। ठीक है, ये सारे मेथड्स हैं, सारे मेथड डिस्कस करेंगे, नॉट इवन अ सिंगल वन हम छोड़ने वाले नहीं है। तो ऐड मेथड है, ऐड मेथड क्या कर रहा है? डॉक्यूमेंटेशन चेक करके बताओ एक बार मुझे, क्या कर रहा है, किस तरह से ऐड कर रहा है? हम्म। हम्म। कह रहा है कि ऐड एन एलिमेंट टू द सेट, और नीचे डॉक्यूमेंटेशन में लिखा है दिस हैज नो इफेक्ट इफ द एलिमेंट इज ऑलरेडी
प्रेजेंट। मतलब कोई भी केसेस में आपको क्या नहीं देने वाला है, ये एरर थ्रो नहीं करने वाला है, चाहे एलिमेंट हो चाहे ना हो। एरर मतलब एक्सेप्शन नहीं आने वाला है। हम यहाँ पे कहें कि भाई मैंने दिस इसमें ऐड करना है तो ये दिस ऐड कर देगा। ओके, ठीक है। माई सेट वन की वैल्यू चेक करोगे तो ये वैल्यू को इसने क्या कर दिया, इसमें वन मैंने लगाया, वन पहले से ही था उसके अंदर, तो इसका कोई इफेक्ट इसके ऊपर नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट मेथड। फिर अगर दोनों को ऐड करना हो, किसको? सेट वन प्लस सेट टू, हम्म, उस केस में वो आगे देखेंगे अभी। मतलब सेट वन में सेट टू को भेजना है। हम लोग दोनों को ऐड करें। ऐसे भी तो होता था, जैसे सेट वन और सेट टू को हाँ ऐड तो करें। करेंगे ना, यूनियन करेंगे उसको आगे। ठीक है, यूनियन एंड यूनियन ऑल। यूनियन करते थे ना वहां पर, तो यहाँ पर भी यूनियन ही होता है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट इज क्लियर। इसको क्लियर को छोड़ देते हैं। आपको बताइए, क्लियर आपने लिस्ट में किया था, क्लियर क्या करता है? वैल्यू रिमूव कर देता है। कॉपी भी आपको पता है क्या करता है कॉपी। हम्म, दो तरह की कॉपी होती है, शैलो कॉपी एंड डीप कॉपी। तो गाइस एक बार ये खत्म हो जाए तो उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा शैलो कॉपी और डीप कॉपी क्या होता है। इंटरव्यू का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ये। इवन आप वाई वाई एग्जामिनेशन में भी जाओगे तो भी वो पूछते हैं शैलो कॉपी डीप कॉपी क्या होता है। अभी के लिए बस इसको ये मान के चलते हैं कि हाँ भाई ये कॉपी ऑब्जेक्ट होता है, इसको हम कॉपी कर सकते हैं। डिफरेंस, ठीक है। डिफरेंस, यहाँ पे इसको रन करें। डिफरेंस क्या कह रहा है? रिटर्न द डिफरेंस ऑफ टू और मोर सेट्स एज अ न्यू सेट्स। भाई एक चीज यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, ये क्या कह रहा है? रिटर्न द डिफरेंस ऑफ टू और मोर सेट्स। मतलब आप दो सेट दे सकते हो या दो से ज्यादा दे सकते हो, इट्स अप टू यू। एंड जो रिजल्ट है आपका वो न्यू सेट में मिलता है, पुराने वाले सेट में कोई चेंजेस आपका ये नहीं करेगा। तो हमारे पास कितने सेट है? एक ही है हमारे पास। और एक हमारे पास कौन सा है? माई सेट टू। तो क्या रिजल्ट आएगा इसका? इसको कुछ ऐसे मान के चलिए, माई सेट वन माइनस माई सेट, इंटरसेक्शन वाले केस में जो नहीं माइनस, इंटरसेक्शन तो कॉमन होता है ना। यूनियन को, ठीक है, इंटरसेक्शन कॉमन होता है बढ़िया। नहीं कंफ्यूज। इंटरसेक्शन कॉमन होता है, यूनियन होता है कम कॉम्बिनेशन दोनों का। माई सेट वन माइनस माइनस, यस सी, इस जो ये हमने लाइन लिखी है इसका मतलब ये है माई सेट वन। हम्म, हेलो। हम्म, गैस आप क्या कर रहे हो? माई सेट वन माइनस माइनस सेट टू, ठीक है। ये सेट वन की वैल्यू है आपकी और ये सेट टू की वैल्यू है। तो व्हाट एग्जैक्टली वी आर डूइंग, हम इसकी वैल्यू में से इसको माइनस कर रहे हैं। माइनस का मतलब ये नहीं कि आप वैल्यू में से माइनस कर रहे हो। माइनस का मतलब क्या है? इस सेट की वैल्यू में से वो हटा रहे हैं जो यहाँ पर है। तो क्या रिजल्ट आएगा? वन रिमूव हो जाएगा। क्यों? वन क्या है दोनों में? कॉमन है। तो टू इसलिए हो गया क्योंकि हम इसमें से माइनस कर रहे हैं। ये केवल इस सेट की वैल्यू को रिटर्न करेगा, ना कि इस सेट की वैल्यू से इसको कोई लेना देना नहीं है। वो केवल यहाँ से इंटरसेक्शन चेक कर रहा है कि ऐसी वैल्यू जो सेट टू के अंदर है मुझे इस वाले सेट में से हटानी है बस। हाँ, ये वैल्यू कहीं स्टोर नहीं हो रही, ये आपको बस रिटर्न मिल रहा है। ये वैल्यू कहीं पर स्टोर नहीं हो रही है। सेट वन की वैल्यू और सेट टू की वैल्यू अभी भी वही है।
अगर यहाँ पे माई सेट वन हमें चाहिए तो ये अभी भी वही है, और हमें माई सेट टू चाहिए तो वो भी अभी भी वही है। सो अगर आपको वैल्यू चाहिए तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू यूज द थर्ड वेरिएबल। रिजल्ट ले सकते हो आप, जो आपको चाहिए वो आप ले सकते हो इक्वल्स टू। ठीक है। सो अगर आप चाहें यहाँ पर रिजल्ट को प्रिंट करके देख सकते हो, यू विल फाइंड दिस। ओके। अब जो ये मैंने यहाँ पे माइनस लिखा है, इसमें एक मेथड दिया हुआ है, और यही मेथड यही काम करता है, माई सेट वन डॉट डिफरेंस माई सेट। ठीक है। ये भी आपको सेम ही रिजल्ट रिटर्न करके देगा। हम्म। डन। नेक्स्ट मेथड इज डिफरेंस अपडेट। माई सेट वन डॉट टैप करोगे, डिफरेंस अपडेट क्या कह रहा है? हम्म। इस सिंपल, इसका मतलब इतना सा है, अभी डिफरेंस ने जो आपको रिजल्ट दिया है ना, अभी डिफरेंस ने आपको क्या रिजल्ट दिया है? ये 544 और 343। ये कह रहा है कि ये जो डिफरेंस आया है ना, इसको किस में अपडेट कर दूं? सेट वन में। मतलब सेट वन की वैल्यू को क्या कर दीजिए? ओवर राइट। हम्म। ठीक है। अगर हम यहाँ पे माई सेट वन की वैल्यू को पेस्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? माई सेट वन की वैल्यू ओवर राइड हो जाएगी, किसके साथ? इन दोनों के डिफरेंस के साथ। हम्म। नेक्स्ट मेथड देखिए क्या है। कॉपी के बाद डिफरेंस हो गया, डिस्कार्ड। डिस्कार्ड क्या करता है? गाइस आप चेक करिए खुद से खुद, एक एक चीज चेक करिए और मुझे भी बताइए कि क्या करता है। ठीक है, वन बाय वन करते चलिए। डॉक्यूमेंटेशन चेक करिए। इसने कहा है कि दो मेथड हैं, अनलाइक सेट डॉट रिमूव एंड द डिस्कार्ड मेथड डज नॉट रेज एन एक्सेप्शन व्हेन एलिमेंट इज मिसिंग फ्रॉम द सेट। रिमूव एन एलिमेंट फ्रॉम ए सेट इफ इट इज अ मेंबर। नंबर को रिमूव कर दो। हम्म। नंबर को रिमूव कर देगा किसी पर्टिकुलर नंबर का जिसमें हम लिखेंगे उसे। बस सेट वन है जिसमें मैंने लिखा एलिमेंट इसके अंदर पास करेगी इसको रिमूव करता है, वो रिमूव हो जाएगा। 343 मैंने लिखा है, सब 343 रिमूव हो गया सेट वन से। दो मेथड है इसमें डिस्कार्ड करने के, इसने एक तो दिया है रिमूव और एक क्या दिया है? डिस्कार्ड। सो इस दोनों में अंतर भी बताया उसने, कि अगर आप रिमूव लगाते हो, द डिस्कार्ड मेथड डज नॉट रेज एन एक्सेप्शन व्हेन एलिमेंट इज मिसिंग फ्रॉम द सेट। ठीक है। एक एक्सेप्शन रेज करता है, मान लीजिए हम डिस्कार्ड लगाएं, डिस्कार्ड का मतलब हटाना है, रिमूव करना है। मैंने कहा यहाँ पे वन हटाइए सेट वन में से, हट गया। ठीक है। अब डिस्कार्ड में मैंने यहाँ पे लगा दिया दिस, हटाइए इसमें से। ठीक है। कोई एरर आया है? नहीं आया है। नो मैटर दिस इसके अंदर है या नहीं है, आपका डिस्कार्ड मेथड एक्सेप्शन रेज नहीं कर रहा है, एरर थ्रो नहीं कर रहा है। ठीक है। बट अगर वहीं पर हम रिमूव लगा दें तो ये एक्सेप्शन रेज कर रहा है, ये कह रहा है कि एरर, मतलब दिस इसके अंदर नहीं। ठीक है। क्लियर है दोनों? दोनों एक ही काम कर रहे हैं गाइस। रिमूव आपका एक्सेप्शन रेज कर रहा है और डिस्कार्ड आपका एक्सेप्शन रेज नहीं कर रहा है, अगर एलिमेंट आपको वहां पर नहीं मिलता है। ठीक है। तो आगे अगर सेट टू करेंगे तो क्या होगा? सेट टू कैसे? यहाँ पे लिखना आप वन लिखना है, आपको डिस्कार्ड शुरू में माई सेट टू है ना?
हम्म। कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये सेट तो एग्जिस्ट ही नहीं करता उसके अंदर। ठीक है। सर एक बार डिफरेंस अपडेट रिपीट कर दो। वैसे डिफरेंस अपडेट, बस देखो ये डिफरेंस क्या कहता है। डिफरेंस कहता है कि भाई आप दोनों का सेट वन माइनस सेट टू का डिफरेंस आपने निकाला। ये आपको नया सेट एलिमेंट रिटर्न करके दे रहा है कि भाई एक नया सेट है। डिफरेंस अपडेट ये कह रहा है कि ये जो पहली बार आपने लिखा है ना, पहली बार जो ये सेट लिखा है आपने, ठीक है, इस डिफरेंस को हम इसमें अपडेट करना चाहते हैं। पहले यहाँ पर किसी की भी वैल्यू ओवरराइड नहीं हो रही। ठीक है, ये ओनली डिफरेंस है। बट हम कह रहे हैं कि डिफरेंस अपडेट के अंदर इस वैल्यू को ओवरराइड कर देते हैं। ओवरराइड का मतलब ये है, ये जो वैल्यू आई है हम इसको सेट वन के अंदर अपडेट कर देते हैं, जिसकी वजह से सेट वन की वैल्यू क्या हो गई है, अपडेट हो गई। ठीक है। इस वाले केस में वैल्यू अपडेट नहीं हो रही, केवल नया रिजल्ट आ रहा है। नया रिजल्ट हमने ऊपर क्या किया था, एक रिजल्ट में स्टोर किया था। बट यहां पर हम क्या कर रहे हैं, इस रिजल्ट को सेट वन के अंदर अपडेट कर रहे हैं। क्लियर है? नेक्स्ट, इंटरसेक्शन बताइए गाइस आपको क्या करता है। जो भी दोनों सेट्स में कॉमन होता है, और दोनों में कॉमन क्या है, वन एंड, केवल वन ही कॉमन है। ठीक है, तो केवल वन ही कॉमन है। यहाँ पे लिखा हमने माई सेट वन डॉट इंटरसेक्शन अपडेट, नेक्स्ट मेथड है सिंपल। अब आप क्या कह रहे हो कि भाई जो दोनों का इंटरसेक्शन आए, कहीं ध्यान से देखो इसको, दोनों का जो इंटरसेक्शन आए उसको अपडेट करना है। किस में अपडेट करना है, सेट वन। ये है। तो सेट वन की वैल्यू रिप्लेस होके क्या हो जाएगी आपकी, वन हो जाएगी केवल। तो अगर हम इसको रन करें और यहाँ पे माई सेट वन को चेक करें, तो कह रहा है कि ये वन आ गया। हम्म। नेक्स्ट, इज दिस जॉइंट। ये क्या होता है गाइस, इज दिस जॉइंट? डिसजॉइंट सर, मतलब हाँ, कॉमन है। मतलब फॉल्स देगा। दोनों की कॉमन वैल्यू छोड़ के, आई थिंक यही होता था शायद। रिटर्न ट्रू इफ टू सेट्स हैव, ओके, गॉट इट। ये सिंपल, अब तो पता चल गया यहाँ से। रिटर्न ट्रू मतलब ये आपको ट्रू और फॉल्स वैल्यू रिटर्न करेगा। अगर हम देखें कि हमारे दो डेटा के बीच में कोई भी वैल्यू कॉमन नहीं है, तो उस केस में हमें पता चल जाएगा कि ट्रू, सही कह रहे हो आप। ठीक है। तो अगर हम सेट वन और सेट टू कर दें यहाँ पर, तो हमें क्या रिटर्न होना चाहिए, फॉल्स। ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारे दोनों डेटा के बीच में एक वैल्यू कॉमन है, क्या, वन। तो अगर इसमें से वन को हटा दें और तब चेक करें, तो ये क्या कह रहा है हमें, ट्रू। मतलब इन दोनों सेट्स के बीच में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो ये दोनों, इसका क्या रिजल्ट आएगा आपका, ट्रू। ठीक है। नेक्स्ट, सबसे सबसेट सुपरसेट पता है आप लोगों को? सबसेट क्या होता है? एक की वैल्यू सर दूसरे नंबर एक तो आया, हाँ, बड़ा सेट है और एक छोटा है, फिर छोटा एक सेट। सेट की सारी वैल्यू दूसरे सेट में होनी चाहिए। ठीक है।
इज सबसेट। क्या सेट वन सबसेट है किसका? सेट टू का? कौन सा? नहीं है ना। तो तो सबसेट सेट वन कब सबसेट बनेगा? अगर मैं इसमें कह दूं कि ये एक और दो है, ठीक है, मतलब समझिए गाइस, ये सेट वन सबसेट है किसका? सेट टू का। कैसे? मतलब सेट वन के जो एलिमेंट हैं वो सारे के सारे सेट टू में एग्जिस्ट करते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? सबसेट। और इसका रिवर्स क्या हो जाएगा? बस। सुपर सेट। तो ये वाला सेट जो है वो क्या है? सुपर सेट। और ये क्या है? सबसेट। स्पेशली जिसमें एलिमेंट कम होते हैं उसको हम सुपर सेट मानते हैं, जिसमें एलिमेंट ज्यादा होते हैं उसको क्या मानते हैं हम? सुपर सेट। ठीक है। कम वाले को सबसेट बोलते हैं और इसको सुपर सेट। अगर इसमें भी एक दो तीन हो तो दोनों में कॉमन ही है, तो ये सबसेट भी आई थिंक ट्रू आना चाहिए और सुपर सेट भी ट्रू आना चाहिए, नहीं? ठीक है। दोनों ही ट्रू आएंगे, सबसेट भी और सुपर सेट भी। क्यों? क्योंकि दोनों के ही कॉमन है, दोनों एक ही सेट। ओके। एक्चुअली इसको हम सेम ही बोल सकते हैं। नहीं, वन टू थ्री। एक्चुअली ये आईडी डिफरेंट बनाते हैं। इक्वालिटी सेम है, इक्वल्स टू, बट आईडी अलग होनी चाहिए मेरे हिसाब से सेट में। आईडी ऑफ माई सेट वन, ठीक है, ठीक है, अलग अलग है। इसको एक बार थ्री कर देता हूँ मैं। ठीक है। इक्वालिटी सेम है, वो मैंने आपको बताया था, आइडेंटिटी चेक करना और इक्वालिटी। तो अगर हम कहें माई सेट वन इक्वल्स टू माई सेट टू, बट दोनों सेट ऑब्जेक्ट अलग अलग है, ठीक है, डेटा सेम है। नहीं, इक्वलेंट और इक्वल तो एक ही बात होती है ना। जब एलिमेंट्स भी सेम होते हैं और कि ऑर्डर सेम है, ये तो होता है एलिमेंट्स भी सेम। हम्म। इसमें तो ऑर्डर और वो दोनों सेम है, बट तो फिर आईडी क्या चीज होगी इसमें? आइडिया होता है गाइस कि ये किस ऑब्जेक्ट लोकेशन पे सेव है। अगर मैं चाहूँ, देखो, मैं जो भी एक कॉपी का कंसेप्ट होता है ना, कॉपी आया था अभी ऊपर। अब कॉपी तो आप इक्वल्स टू साइन से भी कर सकते थे ना, बट वो एग्जैक्टली में कॉपी नहीं होती है। वो क्या करते हैं, हम उसको रेफरेंस को सेम कर देते हैं। और रेफरेंस सेम करने का मतलब ये होता है, अगर हम दो वेरिएबल ले लें, सेट वन और सेट टू, और उनके रेफरेंस को सेम कर दें, इसका मतलब ये है कि अगर हम सेट वन में चेंज करें तो सेट टू में ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। सो हमने कॉपी नहीं कर पाया, हमने क्या कर दिया, दोनों ऑब्जेक्ट का रेफरेंस सेम कर दिया। मतलब आप ऐसे मान के चलिए, ये घर है, ठीक है, इसमें ए रहता है और इसमें बी रहता है। पाइथन क्या कह रहा है कि ए का घर अलग है और बी का घर क्या है? अलग है। ठीक है। ये आपका सेट वन का है और ये सेट टू का है। बट आपने कहा कि नहीं, एक काम करो, ए इक्वल्स टू बी कर दो। आपने एग्जैक्टली में किया क्या? आपने उन दोनों का एक ही घर बना दिया। ठीक है। और ये क्या हुआ कि अगर यहाँ पे बी में कुछ चेंज करें तो ए में ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। मतलब इसको बोलते हैं हम रेफरेंस। पाइथन क्या करता है कि जितने भी आपके लिस्ट है, चाहे टपल है चाहे सेट है, उसको अलग अलग मान के चलता है, इन दोनों के लिए अलग बनाएगा। अगर मैं खाली कहूँ कि ए इक्वल्स टू थ्री, ठीक है, और मैं कहूँ बी इक्वल्स टू थ्री, हम्म, बी इक्वल्स टू थ्री, इसका मतलब कह रहा है कि पाइथन उनका एक ही घर बनाएगा, मतलब एक ही रेफरेंस बनाएगा। उठा के तीन को यहाँ के पटकेगा। चाहे आप ए बुलाइए चाहे बी बुलाइए, वो एक ही घर में से निकल के आ रहा है, बट ये दोनों अलग अलग से आ रहा है। ठीक है। लेकिन ये जो अंदर एलिमेंट बैठे हुए हैं वो दोनों वहीं से आ रहे हैं उठ के, यहीं से। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है समझना, बट इट्स ओके गाइज। मैं आपको शैलो कॉपी और डीप कॉपी में ही समझाऊंगा आप लोगों को कि भाई ये क्यों ऐसा हो रहा है कि दो ऑब्जेक्ट अलग क्यों बनाए जा रहे हैं। आपने कभी सोचा है कि जब कोई एप्लीकेशन बनता है, ठीक है, आप पेंट बनाते हो, हम्म, पेंट पे आप कुछ ड्रॉ करते हो, मान लीजिए ऐसे करके ड्रॉ करते हो आप। जब आप कंट्रोल जेड करते हो
तो ये वापस से क्यों आ जाता है लाइन? हम्म। आप कंट्रोल जेड करोगे तो पहले ये हट जाएगा, फिर कंट्रोल जेड करोगे तो ये हट जाएगा, कंट्रोल जेड करोगे तो ये हट जाएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मैं जो भी यहाँ पर वैल्यू ले रहा हूँ मैं उसको कहीं रिकॉर्ड करता चल रहा हूँ। मतलब मैं उसकी एक कॉपी बनाता चल रहा हूँ। ठीक है, मैं उसकी एक कॉपी बनाता चल रहा हूँ। और जब आप कंट्रोल जेड करोगे मैं उसको पॉप करता चलूंगा। मतलब लिस्ट डॉट पॉप, लिस्ट डॉट पॉप। इसलिए लिस्ट और टपल बनाए जाते हैं, इसीलिए कॉपी ऑब्जेक्ट होता है। तो मैं उसकी एक कॉपी बनाता चलूंगा, सो दैट अगर फ्यूचर में आपको रिवर्स करना पड़ा तो मैं उस एलिमेंट को, कोऑर्डिनेट को पॉप करता जाऊंगा। और पॉप क्या करता है? लास्ट वाला। तो इसका मतलब क्या है? जो आपका लास्ट इवेंट आपने किया है केवल वो ही हटेगा। क्यू वाला प्रिंसिपल, क्यू वाला प्रिंसिपल, क्यों वाला? मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। हाँ, लिस्ट लगा रहे हो ना, लिस्ट पॉप क्या करता है? सुपर, लास्ट वाला ना। ये स्टैक हुआ, लास्ट इन फर्स्ट आउट वाला। गाइस मैं केवल पॉप की बात कर रहा हूँ। पॉप मतलब लिस्ट पे जो आप पॉप चलाते हो। लिस्ट वाला पॉप मेथड क्या करता है? लास्ट वाला। जो सबसे बाद में आपने इंसर्ट किया होगा वही तो जाएगा ना। ठीक है, तो क्या होता है? लास्ट इन फर्स्ट आउट। लिफो हुआ ना, लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो सबसे लास्ट में आया तो वही तो होता है। जब आपने मान लीजिए एक लाइन यहाँ ड्रॉ की, एक लाइन यहाँ ड्रॉ की और एक लाइन यहाँ ड्रॉ की, तो सबसे बाद में लाइन कौन सी आई है? ये। जब आप कंट्रोल जेड करोगे तो सबसे पहले कौन सी जाएगी? यही जाएगी ना, पहले आप ये लाइन, सबसे बाद में। गाइस आप पेंट बनाते हो, पेंट पे जब ड्राइंग करते हो, मान लिया आपने 1 लिखा यहाँ पर और 100 लिखा आपने, पेंट से लिखा है, मैं ये नहीं कह रहा। सबसे बाद में आपने कौन सा लिखा था ये? जब आप कंट्रोल जेड करोगे तो सबसे पहले कौन सा जाएगा? ये जाएगा कि नहीं जाएगा? हाँ, ये जाएगा। यार हद होती है किसी बात की। सुन लो। चलो पेंटिंग बोल लेते हैं, चलो बाद में बात है, पढ़ाई बाद में होगी अब। ठीक है, एक, दो, तीन, कंट्रोल जेड, कौन सी गई? सबसे बाद वाली गई ना। फिर कंट्रोल जेड किया, कौन सी गई? ये गई ना। और कंट्रोल जेड किया जो सबसे पहले की थी, 3 बार कंट्रोल जेड किया। अब आपके दिमाग में है ये सॉफ्टवेयर चल कैसे रहा है? हाँ, लास्ट -1 कहाँ चल रहा भैया? हम्म। चलो इस, चलो आपने पाइथन सीख लिया ना, लिस्ट पढ़ ली ना आपने। हाँ, अब मुझे बताइए, आप आपके दिमाग में क्या है कि सॉफ्टवेयर कैसे चल रहा होगा? ये लाइन ड्रॉ कर रहा है, हम कंट्रोल जेड कर रहे हैं तो क्या कर रहा है? रिमूव कर रहा है। ठीक है, आप खुद सोच के देखिए कैसे काम कर रहा होगा ये। हम्म। बताओ, सोचो कुछ। गैस ये जो चीजें आप लोग पढ़ रहे हो ना, ये आपके फ्यूचर में, मतलब जब एक एप्लीकेशन बिल्ड होगा ना, ये कंबाइन होके एक जगह पर जाएंगे। अब ऐसा नहीं है कि ये अननेसेसरी हम पढ़ रहे हैं मेथड्स वगैरह को या इस तरह से। ठीक है, डेफिनेटली ये कहीं ना कहीं पे आपके काम आने वाली चीजें हैं। ठीक है, लाइक दिस। ठीक है, डन। मैंने ड्रॉ किया लाइन, ड्रॉ किया लाइन, ड्रॉ किया, कंट्रोल जेड किया, हट गया। ये देखो पाइथन से बना हुआ प्रोग्राम है। ओके, अभी जो आप पेंट मैंने पहले खोला था वो माइक्रोसॉफ्ट का था, ये पेंट बना हुआ है। ठीक, सिंपल समझ के देखते हैं। मैं क्या कर रहा हूँ गाइस, यहाँ देखना ध्यान से। अभी आप देखोगे, इसको मिनिमाइज कर देता हूँ। यहाँ पे कुछ दिख रहा है आपका आउटपुट में? नहीं ना।
ये एप्लीकेशन है। मैं यहाँ से एक छोटा सा ड्रॉ कर रहा हूँ, ये किया। ये एग्जैक्टली में क्या है, कलर के कोऑर्डिनेट्स हैं, एक्स और वाई। ये आपका एक्स है इधर, और ये यहाँ पर है वाई। ठीक है, ये आपका एक्स, सॉरी इधर होता है एक्स यहाँ पे, और ये आपका वाई। अब देखना, इसमें मैंने कुछ एंटर किया है तो आप देखोगे कोऑर्डिनेट आई। ये जो लाइन मैंने खींची है ना यहाँ से यहाँ तक के, इसके कोऑर्डिनेट हैं एक्स और वाई। ठीक है, अब यहाँ पे हुआ क्या एग्जैक्टली में, हुआ ये है, मैं इसकी एक कॉपी बनाता चल रहा हूँ। ठीक है, हियर मैं स्ट्रोक के अंदर वो सारे कोऑर्डिनेट को क्या करता चल रहा हूँ, अपेंड करता हुआ चल रहा हूँ। अपेंड किया मैंने, आप देखोगे एक स्ट्रोक यहाँ पे आया और ये अपेंड हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक, हो गया। अब उसी एप्लीकेशन के अंदर मैंने एक स्ट्रोक और लगा दिया यहाँ से, इसको थोड़ा सा बड़ा खींच देता हूँ, लाइक दिस। आप देखोगे कितने कोऑर्डिनेट आए इसके अंदर, है ना, आ गए। अब मैंने क्या किया है कि ये कॉपी भी बनाता चल रहा हूँ, ये कॉपी बन रही है गाइस इसकी। ठीक है, अब मैं एग्जैक्टली मैं कंट्रोल जेड क्या करूंगा, अगर मैं कंट्रोल जेड करता हूँ, मैं इस कोऑर्डिनेट को यहाँ से पॉप करना चाहता हूँ। क्या करना चाहता हूँ, पॉप क्या करता है, जो लास्ट वाला स्ट्रोक आया होगा, अगर एक और स्ट्रोक हम यहाँ पे कर दें लाइक दिस, आप देखोगे थर्ड वन भी यहाँ पर आ जाएगा। आ गया थर्ड वन। अब ये मैंने एक लिस्ट के अंदर रखे हैं, जब मैं इस पे पॉप मेथड चलाऊंगा यहाँ पर, आप देखोगे यहाँ पे पॉप चलाया मैंने हियर, जब भी वो अंडू करेगा इवेंट को, तो मैंने क्या कर दिया उस पे, उस लिस्ट के ऊपर पॉप चला दिया। पॉप क्या करता है, लास्ट वाले एलिमेंट को डिलीट कर देता है। इसका मतलब ये जो कोऑर्डिनेट लास्ट में आए थे वो क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे। और मेरा पॉप चलाते ही क्या होगा, कंट्रोल जेड, ये पॉप चला गया, और मेरा वो एलिमेंट जो है यहाँ से हट जाएंगे। ये मैंने कैप्चर नहीं करे हैं पॉप वाले, बट ये भी कर सकता हूँ। तो ये क्या करेगा, पॉप सिंपल लास्ट वाला जो इवेंट होता है उसको क्या कर देगा, हटा देगा। इसीलिए मैं जब भी कंट्रोल जेड करूंगा ये इवेंट चला जाएगा, और कंट्रोल जेड कर दूंगा तो ये इवेंट चला जाएगा। तो क्या समझ में आया पॉप का और इसका क्या मतलब है। जब मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूँ तो मैं उसके अंदर अपेंड कर रहा हूँ, जब मैं कंट्रोल जेड कर रहा हूँ तो मैं इस इवेंट को क्या कर रहा हूँ, पॉप कर रहा हूँ। ठीक है, इस तरह से ये जब आप एप्लीकेशन बनाओगे तो रियल वर्ल्ड में कहीं ना कहीं पे लिस्ट है, चाहे टपल है, चाहे सेट है, चाहे डिक्शनरी है, ये मेथड्स वहां पे काम आएंगे आपके। अगर आपको यही नहीं पता है पॉप करता क्या है, कैसे करता है, तो उस टाइम आपको फिर बैठ के पढ़ना पड़ेगा कि पॉप क्या करता है। तो इसीलिए पहले सीख लो, वहां सीखोगे तो फिर तो मैनेजर आपके सर पर खड़ा हो जाएगा कि क्या आता है तुझे। ठीक है। तो इसमें की असाइन करना होगा, हम्म। ये असाइन करना होगा कंट्रोल से। गैस ये बिल्ट इन होते हैं इसके अंदर। ठीक है, और लाइक अगर दिस, ये देखा ना, बटन वन मोशन, ये मोशन, कंट्रोल जेड मोशन। ठीक है, कंट्रोल वाई। अब कंट्रोल वाई भी था ना उसमें, अगर मैं इसमें देखो रन करूँ इसको, आप देखोगे मैंने इसको रन किया 3 बार। ठीक है, कंट्रोल जेड किया और कंट्रोल वाई किया, वापस आ गई वो लाइन कंट्रोल वाई से। अब देखो पहली बार ब्लू आ रही थी, वो ब्लैक क्यों आई है, क्योंकि मैंने कलर भी मेंशन कर रखे हैं यहाँ पे। जब वापस आई तो ब्लैक आया। ठीक है, जब आई कंट्रोल पहले, से हो रहा है तब भी सर बाकी जो दोनों चीज। ये नहीं रहा, ये तो रहा ब्लू। एक बार ब्लू दे रखा है मैंने और एक बार ब्लैक दे रखा है। दोनों को ब्लू ब्लू कर दूंगा तो दोनों, अब ब्लू ही आएगा और ब्लू ही जाएगा। और यहाँ पे देखो ये मोशन है, कंट्रोल वाई क्या करेगा, कंट्रोल वाई जब दबाया जाएगा, इसमें प्रेस किया जाएगा तो रीडू वाला फंक्शन एक्टिवेट होगा। अगर कंट्रोल जेड दबाया जाएगा तो अंडो वाला फंक्शन एक्टिवेट होगा। और अंडो का डेफिनेशन कहाँ है, ये रहा। डेफ मैंने बताया था कल आपको बनाना, ये पिछली क्लास में। तो ये जब भी कंट्रोल जेड दबाया जाएगा तो ये पॉप मेथड चलेगा उसके ऊपर। ठीक है, और जब आप कंट्रोल वाई प्रेस करोगे तो रीडू वाला मेथड चलेगा, जो कि ये। ठीक है, क्लियर है। तो इस तरह से आपकी लिस्ट ने ही सारा आपका काम कर दिया इसमें। केवल लिस्ट ने ही आपका पूरा पूरा पेंट बना दिया। आप यहाँ पे पेंट ड्राइंग कर रहे हो तो ये एग्जैक्टली में लिस्ट कोऑर्डिनेट जो है वो क्या कर रहे हैं, अपेंड कर रहे हैं, और आप ही इनको क्या कर रहे हो, डिलीट कर रहे हो। और बाकी ये सारे कोऑर्डिनेट मैं यहाँ पे कैप्चर करता चल रहा हूँ, तो यू विल सी इतना सारा प्रोग्राम आप कोऑर्डिनेट कैप्चर चलता, दिस वन। एक इवन छोटा सा डॉट लगाऊंगा मैं। ठीक है, तो आप देखोगे एक तो कोऑर्डिनेट जरूर आया होगा, 3 कोऑर्डिनेट।
और मेथड है गाइस, माई सेट वन। वही है सर, ऑफ है। बाकी तो आपको पता ही है गाइस। अब यहाँ पे पॉप है। अब पॉप का कोई लॉजिक है यहाँ पर? पॉप क्या करता है? लास्ट वाला लास्ट वाला रिमूव करता है। बट प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि पॉप अगर चलाएं हम, कहीं लिखा है फर्स्ट वाला करेगा? के देखता है थोड़ा। तो चला के देखा है, मैंने कहा चला के देखा है, तो जब कोई चीज ऑलरेडी नहीं है तो आप कैसे कह सकते हो फर्स्ट वाला रिमूव करेगा? हाँ, जो कोई चीज ऑर्डर्ड नहीं है, हाउ कैन यू बी श्योर कि अभी पहला वाला या लास्ट वाला ही करेगा? मैंने 3 बार सच चलाया है इसको, 3 बार अलग अलग वैल्यू हाँ, तो वही तो मैं कह रहा हूँ। अनऑर्डर्ड की वजह से। तो अजम्पशन क्यों बनाते हो एकदम से कि पहला वाला करेगा या लास्ट वाला करेगा? डॉक्यूमेंटेशन पढ़ो उसके बैठ के पहले। क्या लिखा है देखो यहाँ पे, रिमूव एंड रिटर्न एन ऑर्बिट्रेरी सेट एलिमेंट। ऑर्बिट्रेरी मतलब क्या है? मनचाहा। रेस की एरर इफ सेट इज एम्प्टी। तो अगर रिमूव से हटाओगे तो एरर मिलेगा। ठीक है। तो मेरे केस में इसने क्या रन किया है, बट ओके। सो दिस इज नॉट श्योरिटी कि पहला वाला आइटम ही क्या होगा, रिमूव होगा। लिस्ट के केस में क्या है, लास्ट वाला ही रिमूव होगा। क्यों? क्योंकि guys उसके देखो, अगर हम यहाँ पे एक लिस्ट बनाते हैं, अब आप ये नहीं कह सकते कि भाई वहां पे लास्ट क्यों या वहां पे पहला क्यों। जिसने इस प्रोग्राम को बनाया होगा उसने मेंशन किया होगा ना इस चीज को। गाइस इसके अंदर भी तो मेथड्स डिसाइड किए गए हैं कि नहीं किए गए हैं? ये भी तो एक सिंपल फंक्शन ही है। अगर हम लिस्ट वन डॉट पॉप चलाएं यहाँ पर, तो ये भी क्या है, मेथड ही तो है। तो ये क्या कह रहे थे, वो डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर रखी है ना उसने। तो ये कह रखा है कि भाई अगर पॉप चलेगा तो इंडेक्स -1 चलेगा यहाँ पर। अगर हम अपनी दे दें वैल्यू को, तो हमारे हिसाब से चलेगा। भाई अगर हम ना चलाएं तो ये क्या बोलेगा कि पॉप लो पकड़ो भैया 3 डिलीट हो गया यहाँ से, है ना? तो अगर मैं कहूँ कि भाई नहीं आपने 3 डिलीट क्यों किया, मुझे तो जीरो वाला इंडेक्स डिलीट करना था, तो यू कैन से यस ओके, जीरो वाला डिलीट कर लो। और यहाँ पे ये डिफॉल्ट वैल्यू है, क्योंकि अब डिफॉल्ट वैल्यू चलाओगे तो डिफॉल्ट तो -1 ही सेट है। सो रिमूव एंड रिटर्न आइटम एट इंडेक्स। बट सेट के केस में उसने साफ साफ आपसे बोला है, रिमूव एंड रिटर्न एन आर्बिट्रेरी सेट एलिमेंट। इसके अलावा और कोई मेथड जो नहीं समझ में आ रहा आपको? सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है इस रिमूव तो ऊपर देख ही लिया आपने। सिमेट्रिक डिफरेंस क्या कह रहा है? रिटर्न द सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू एज ए न्यू सेट, ऑल एलिमेंट्स दैट आर एग्जैक्टली इन वन ऑफ द सेट्स। मतलब guys वही है, सुपर सेट वाला सीन है ना। ऑल एलिमेंट्स दैट आर इन एग्जैक्टली वन ऑफ द सेट। सो ऊपर से कॉपी कर लो एक बार उन्हें और देख लो एक बार चेक करके। ठीक है। हम्म। सिमेट्रिक डिफरेंस का सिंपल कुछ नहीं कर रहा है ये, पता है क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि दोनों सेट को जोड़ो और उसमें से इंटरसेक्शन पार्ट निकाल दो। वन कॉमन है ना दोनों में, तो वन को छोड़ के दोनों सेट के एलिमेंट, चलो यहाँ पे एक और ऐड कर देते हैं 44, सो थोड़ा सा समझ में आएगा। 55। समझ गया बात को? सिमेट्रिक डिफरेंस का मतलब ये है कि दोनों सेट में से कॉमन एलिमेंट हटा के बाकी सारे एलिमेंट, सो 2 3 और 55। ओके। सो अगर यहाँ पे हम 66 और लिख दे तो हमें 66 और मिल जाएगा। देन 2 3 66 155। हाँ, इंटरसेक्शन। हम्म। बाकी सिमेट्रिक डिफरेंस अपडेट बताइए।
जो रिजल्ट आया उसको क्या अपडेट हो जाए, वो किसमें, सेट वन में। ठीक है। दो सेट को जोड़ना है गाइस, तो यूनियन। ठीक है, यूनियन, सेट वन यूनियन माई सेट टू। अगेन ये आपका यूनियन का रिजल्ट। ठीक है। आप इसको प्लस भी कर सकते हो वैसे, अगर आप डायरेक्ट प्लस लिखना चाहो तो माई सेट वन प्लस माई सेट टू। बट जब ऑलरेडी मेथड दिए हुए हैं सो नहीं गाइस, प्लस इज नॉट वर्किंग। ठीक है, नहीं, तो इसमें यूनियन ही चलेगा। ठीक है। अगर वैल्यू को अपडेट करना हो आपको तो अपडेट चला सकते हो लाइक दिस। अगर यहाँ पे हम बोले माई सेट वन के अंदर डॉट अपडेट, किसको अपडेट करना है, माई सेट की वैल्यू को, टू को, तो ये भी पॉसिबल। ठीक है। ये तो आपको रिजल्ट रिटर्न कर रहा है, आप किसी और वेरिएबल में ले सकते हो, बट अगर आपको ये वैल्यू ओवरराइट करनी है तो आप किससे अपडेट कर दो इसको, ओवरराइट से। ठीक है। सो अगर हम माई सेट वन की अब वैल्यू चेक करेंगे तो क्या होगा, हमें अपडेट मिल जाएगा। तो दोनों जो आपको ठीक लगे, अगर तो न्यू रिजल्ट चाहिए तो यूनियन से कर लीजिए, अगर आपको पुराने वाले सेट में अपडेट करना है तो अपडेट से कर लीजिए। ठीक है। अपडेट भी सर एक तरह की सर यूनियन की तरह ही काम करता है। अपडेट अपडेट शायद उस पे होता है, लिस्ट में क्या होता है, ऐड करने के लिए अपडेट ही होता है शायद उसमें। और वही सर ऐड ही कर रहा है इसमें भी। हाँ, जो काम यूनियन कर रहा है वही अपडेट कर रहा है। नहीं यूनियन आपको इसी काम वही करने का मतलब नहीं। यूनियन क्या कह रहा है, यूनियन कह रहा है कि आपको न्यू रिजल्ट। डिफरेंस दोनों में ये है, ये आपको यूनियन थर्ड रिजल्ट दे रहा है। ठीक है, आपके सेट वन में और सेट टू में चेंज नहीं कर रहा है, ये आपके सेट वन में अपडेट कर रहा है, ये ओवरराइड हो जाएगा। ओवर राइट कर रहा है। ओवरऑल वैल्यू पे उससे हम एक थर्ड सेट यहाँ पे हम थर्ड वेरिएबल लेके वैल्यू को कैप्चर कर सकते हैं, और यहाँ पे हम सेट वन की वैल्यू को ही ओवर राइट कर दें। ठीक है, रिजल्ट दोनों का सेम है बट काम करने के तरीके में अलग है। सेट वन की वैल्यू ओवरराइड नहीं हो रही है ऊपर, सेट वन ऐसा का ऐसा ही जैसे अपडेट किया कि सेट टू डॉट सेट वन हो जाएगा तो वो सेट है, टू सेट टू रहेगा में जाएगी वो और वैल्यू। अपडेट अगर आप इसको एक्सचेंज कर दोगे तो ये वैल्यू डिफरेंस फिर सेट टू में जाएगा, ना कि सेट वन में तो जो वो वैल्यू हमारे पास पहले। सेट टू पर है। ठीक है, जो वैल्यू ओवर राइट होगी वो किसकी होगी, सेट टू की होगी, अगर आप सेट टू पहले लिखोगे। ठीक है, अगर यहाँ पे टू पहले लिखेंगे हम तो अब की बार टू की वैल्यू ओवर राइट होगी। ठीक है। और अगर जैसे ऊपर वाले में हम जो मर्जी लिखे उसमें कोई फर्क नहीं है तो तीसरा ही करेंगे। अगर हम पहले भी लिख रहे हैं या हाँ, बाद उसमें नो मैटर, क्योंकि थर्ड वैल्यू रिटर्न हो रही है तो उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि सेट वन और सेट टू की ही वैल्यू क्या होगी, सेम रहेगी। क्लियर है गाइस? कोई ऐसा भी है जिसका पाइथन ना चल रहा हो? हाँ, गाइस डिक्शनरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, तो आज मैं उसको नहीं कर रहा क्योंकि सबसे ज्यादा यूज होने वाला है गाइस दो चीजें, एक तो लिस्ट और एक आपका डिक्शनरी। इस पे आपकी अच्छी कमांड होनी चाहिए। और डिक्शनरी तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबसे ज्यादा यूज होता है। इवन आपकी जेसन फाइलें होती हैं वो सारी की सारी डिक्शनरी लाइक ऑब्जेक्ट ही होती हैं। ठीक है।